Hello students, in this video we are going to see a very important point or very important term that is generally used in physics, okay? That is pressure, as it is mentioned here. Okay, now first of all we will state about the definition that what is pressure, okay? The topic that we will deal in this video. Okay, see how we can define pressure. See, it is defined as the force applied per unit area. Actually, pressure is nothing but the force that is applied per unit area. Okay, any pressure, or sorry, any force. Suppose that this is a given area, okay, and on this area we are applying a force. ठीक है, इस एरिया पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. Then pressure tells us that what will be or how this force will affect this area. Okay, this force applied per unit area in this area, that is called pressure. Here in mathematically we can write that pressure is equal to, here it is given, force applied on the certain area or on a given area, that is also known as unit area. Okay, see, actually this is the mathematical definition. Actually this is the mathematical definition. ये जो है एक mathematical definition है, ठीक है. हम लोगों ने जो ये वर्ड डिफाइन किया, ठीक है, इसी को मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. दिस इज द जनरल इक्वेशन टू कैलकुलेट प्रेशर बाय द फोर्स ऑन एन एरिया. ओके ओके, सी here how pressure is caused. Just now we have seen that what is pressure. Now it is given how pressure is caused. See, pressure is caused by the force applied on an object. Whenever we applied a force on an object, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सपोज दैट कि अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, देन देयर इज ए प्रेशर क्रिएटेड ऑन दिस ऑब्जेक्ट. ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, और ये प्रेशर किसके इक्वल होगा, तो हमारा जो फोर्स लगाया गया है और जितने एरिया पर ये फोर्स लगा, सपोज दैट कि ये जो एरिया हमारे पास है, जितने एरिया पे, जितने पोर्शन पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑन विच दिस फोर्स इज अप्लाइड. जितने एरिया पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, देन द फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, जितने एरिया पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, दिस क्रिएट्स ए प्रेशर. और इस तरह से प्रेशर क्रिएट होता है. दैट मीन्स यहाँ तक तो हम लोगों को एक बात पता चलाना चाहिए कि प्रेशर के लिए दो चीज़ जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एक फोर्स, ओके, सॉरी, वन थिंग इज फोर्स एंड सेकेंड थिंग इज द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट और सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? दीज टू collectively causes pressure. Okay, now see, every physical quantity, do you know what is physical quantity? Anything that can be measured is called physical quantity. Okay, every physical quantity has a unit. जितने भी physical quantity हैं फिजिक्स में, हम लोग जितने भी क्वांटिटी को पढ़ते हैं, ठीक है, उन सभी के अपने एक यूनिट होते हैं. सपोज दैट क्या आपके पास लेंथ जो था, लेंथ को आपने मेजर करते थे मीटर में, ठीक है, मास को किलोग्राम में, ठीक है. तो ये सभी जो मीटर, किलोग्राम, ये सभी, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास. ओके, pressure is also a physical quantity. That's why it also have a unit in which pressure is measured. See, pressure is measured in suppose that what we have seen, pressure equal to force by area. ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, बाय एरिया का मीटर स्क्वायर. आपने मैथ में देखा होगा.
this Newton divided by meter square, Newton divided by meter square, this is called, this is the unit of pressure. Okay, but इन ऑनर, आपने ब्लेज पास्कल का नाम सुना होगा, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, उसके ऑनर में द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, कौन सा, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर ये, दिस एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज नोन एज पास्कल, ठीक है, ये जो प्रेशर का ये जो एसआई यूनिट है, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, दिस इज नोन एज पास्कल. Therefore, we can say that the SI unit of pressure is Pascal. Okay, there is another unit of pressure. Pressure का एक और भी यूनिट है C. Other unit of pressure is bar. See, Pascal is the SI unit. याद रहे पास्कल जो है SI यूनिट है और इस ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, एक 1 पास्कल. ठीक है, बार इज द अनदर यूनिट. ओके, हाउ बार इज कनेक्टेड विद द पास्कल, एक्चुअली 1 बार इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल. दिस इज द रिलेशन बिटवीन बार एंड पास्कल. ओके, बोथ आर द यूनिट ऑफ pressure. One is the SI unit and second one is the another unit that is also generally used in physics. Okay, okay, now here is small numericals so that you can understand it better. एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. सी here it is given, if a 100 Newton force is applied, 100 Newton force is applied on a surface of 10 meter square. This is, here it is given meter square. Meter square is generally represented, sorry, meter square is the unit of area. Okay, so and the Newton is the unit of force. So here it is given 100 Newton force is applied on 10 on a surface of 10 meter square. So this is the value of force and this is the value of area, and we know that when force is divided by area it gives pressure. Okay, so here to solve in this question, here it is given force equal to 100 Newton and area equal to 10 meter square. Now if you have to calculate pressure, see, force by area, force divided by area, that we have also mentioned here, force divided by area. Okay, what is the value of force given in this question, 100 Newton, that is 100 Newton, and the area, the value of area is 10 meter square. Both are in SI unit. Newton is the SI unit of force and meter square is the SI unit of area. Okay, now when we solve this, that is 10 Pascal. Okay, this is how we can use or apply this formula to calculate the pressure when force, okay, to calculate the pressure when force and area is given. Okay, now moving on, now see, we will see here the factor on which force depends, sorry, pressure depends, the factors on which pressure depends. Okay, see, to understand the factors on which the pressure depends, once again recall the formula of the pressure. Here it is given pressure equal to force by area. Okay, here from this equation we can calculate that pressure is, sorry, here we can calculate that pressure is directly proportional to force. Pressure is directly proportional to force. Okay, and from again from the same equation, इसी equation से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं that pressure is inversely proportional to the area. Pressure is inversely proportional to the area. This is 1 by a, that is called inversely. Okay, and this is the directly proportional. This is inverse. Inverse, that means 1 by. Okay, inverse power minus 1. Now see, we will deal one by one here. What is the meaning of this and what is the meaning of this? How pressure depends on the force and how pressure depends on area. Okay, see, here it is given with the example. The first
dependence of pressure, that is force. See, here it was given pressure is directly, this is the sign of proportionality, pressure is directly proportional to the force. What is the meaning of this? Actually, pressure is directly proportional to the force applied. Okay, here pressure is directly proportional to the force applied. What is the meaning of this? Actually, pressure increases as we increase force. When we increase force, जब हम फोर्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को इंक्रीज करते हैं, then its pressure also increases. Okay, that is the meaning of this. ये जो इक्वेशन हमने लिखा है इसका मीनिंग ये है कि आप फोर्स बढ़ाइएगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा. ठीक. ओके, नाउ सी a small example is given here. Now see, these two things, two blocks. Okay, these two blocks are given. Here this area, okay, you can see this area, this is the same area. This area and this area are the same, 10 meter square, 10 meter square. Here in the block, suppose that this is the block A and this is the block B. In the block A, force applied is equal to 10 Newton. Okay, see, this is the force and this is the area. Then there must be some pressure on this portion. Okay, ये जो ब्लॉक हमारा है इस पे एक प्रेशर अप्लाई होगा, because here force and area both are given. Okay, now in block B, instead of applying 10 Newton force, here it is given 20 Newton force. Okay, and the area is same, 10 meter. Here it is given area is same, 10 meter square. Okay, area is given 10 meter square. Then this is the force and this is the area. That means this block will experience a pressure. Okay, which block will experience more pressure? See, as I have said that as we increase force, the pressure will also increase. तो फोर्स किस पे ज़्यादा है? 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन. एरिया दोनों का सेम है, ये भी 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो फोर्स किसका ज़्यादा है? 20 न्यूटन. तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है, दिस इज हाउ प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स. ठीक है, इससे हम लोगों को ये पता चलाना चाहिए कि प्रेशर जो है फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है. ओके, नाउ the second thing, that pressure is inversely proportional to the area. The second was given. See here, pressure is inversely proportional to the area. Okay, this is defined in the second point. Pressure is inversely, see what is the meaning of inversely proportional, we will deal now. Okay, pressure is inversely proportional to the area on which the force is applied. This is the force applied. Okay, that means what is the meaning of this? This is that pressure decreases as we increase area. हम जैसे जैसे एरिया को इंक्रीज करते हैं, हम जैसे जैसे एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ओके, हम जैसे जैसे एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास हो गया, एरिया को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं. ठीक है, ये जो हमारा प्रेशर और एरिया है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं. आप अगर एरिया को इंक्रीज कीजिएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर को इंक्रीज करना है तो एरिया को डिक्रीज करना होगा. Here an example is also given. See, two conditions are given here. Two conditions are given here. One that is, see here, this area is less. Okay, and this area is large, but the force applied on both are same, 10 Newton on this block and 10 Newton on this block from the upside down. ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई किया गया. Now see, if same forces are applied, then which block will apply more pressure?
Actually, this block will apply more pressure. Why? Because it has very less area. Now actually it is also defined as, ये जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स अप्लाई होगा, ये जो फोर्स अप्लाई होगा ये जा करके एक छोटे से हिस्से में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है, जिस कारण ये फोर्स यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा, दैट मीन्स ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसमें हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये नीचे जा करके बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब ये नीचे जा करके बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू कम होगा ही, ठीक है। तो ये स्मॉल प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है, इस टॉपिक का, इस डिपेंडेंस का, दैट हाउ प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया, दैट इज ऑल्सो यूज्ड। सी, a question is there, why a sharp knife cuts better than a blunt knife? एक्चुअली एक शार्प का मतलब धारदार चाकू जो होता है किसी भी चीज़ को आराम से काट देता है। एक्चुअली में शार्प नाइफ, ये जो शार्प नाइफ, सपोज दैट दिस इज द नाइफ, ठीक है, ये जो नाइफ का ये जो पोर्शन होता है ये बहुत ही शार्प होता है। शार्प का मतलब उसका एरिया बहुत ही कम होता है। ये जो एरिया होता है, एरिया बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जब इसका एरिया कम होगा, ये जो एरिया कम होगा, तब क्या होगा, थोड़े से प्रेशर, थोड़े सा फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, दिस इज द रीजन दैट शार्प नाइफ कट्स द मटेरियल बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। ओके, दिस इज द मेनी जनरल examples that we see in our day-to-day life, that how pressure depends on force and area. Okay, that's all. That's a small explanation of the pressure. I think this is a very easy language to explain this topic. Okay, or in case of any problem you can mention that. Okay, that's all for this video.